तो अब हम लोग बात करेंगे लास्ट कंपोनेंट ऑफ द एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का, यानी कि वैक्यूल के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। दिस विल बी अ वेरी स्मॉल टॉपिक। तो वैक्यूल्स बेसिकली क्या होते हैं? दे आर नॉन साइटोप्लाज्मिक एरियाज प्रेजेंट इनसाइड साइटोप्लाज्म। तो किसी सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म वाला इलाका होता है, जैसे ऑर्गेनेल्स है या न्यूक्लियस है, और उसके अलावा साइटोप्लाज्म है जिसमें बहुत सारे ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट हैं, इसी में कहीं वैक्यूल प्रेजेंट होगा। तो ये वैक्यूल बेसिकली अपने कंटेंट्स को साइटोप्लाज्म से अलग कर रहा है या आइसोलेट कर रहा है, इसीलिए इसको हम नॉन साइटोप्लाज्मिक एरिया कह रहे हैं, क्योंकि साइटोप्लाज्म का हिस्सा नहीं है इसका जो कंटेंट है। तो दे आर नॉन साइटोप्लाज्मिक एरियाज प्रेजेंट इनसाइड साइटोप्लाज्म। दीज आर सराउंडेड बाय सिंगल मेम्ब्रेन कॉल्ड टोनोप्लास्ट। सिंगल मेम्ब्रेन के बने होते हैं और इस मेम्ब्रेन का नाम होता है टोनोप्लास्ट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। दे आर फॉर्म्ड बाई, कैसे बनते हैं? बाई एक्सपेंशन एंड पिंचिंग ऑफ फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन जो है वो एक्सपैंड हो जाती है और इसी तरह के स्मॉल वेसिकल्स के फॉर्म में अलग हो जाती है। पिंच ऑफ मतलब अलग होना, और जिससे वैक्यूल्स का निर्माण होता है। इनका साइज जो होता है एनिमल सेल्स में स्मॉल होता है, छोटा होता है, और लार्ज होता है फंगल और प्लांट सेल्स में। फंगल और प्लांट सेल्स में बहुत बड़े होते हैं वैक्यूल्स। इनको चार टाइप्स में हम डिवाइड कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन इट्स कंटेंट्स एंड फंक्शंस। तो इस वैक्यूल के अंदर क्या पाया जा रहा है और इनका क्या फंक्शन है, इसके बेसिस पे हम चार टाइप्स में इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो ये चारों टाइप्स क्या हैं? सैप वैक्यूल, फूड वैक्यूल, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल और एयर वैक्यूल। ये इसको हम लोग गैस वैक्यूल भी कहते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे सैप वैक्यूल की। तो सैप वैक्यूल क्या है? बेसिकली दे आर फ्लूइड फिल्ड वेसिकल्स। इनमें फ्लूइड भरा रहता है। दैट आर सेपरेटेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म बाय अ सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन कॉल्ड टोनोप्लास्ट। तो वैक्यूल की जो जनरल डेफिनेशन है वो सैप वैक्यूल पे भी लागू होती है। द फ्लूइड प्रेजेंट इन देम इज कॉल्ड सैप। इस फ्लूइड को क्या कहते हैं? सैप। A number of small sap vacuoles fuse to form large central vacuole in plant cells. तो बहुत सारे छोटे छोटे सैप वैक्यूल्स जो है वो इकट्ठा हो जाते हैं और इससे एक बड़ा सा और प्लांट सेल के अंदर एक बीचों बीच वैक्यूल तैयार होता है, so as to facilitate rapid exchange of substances। साइज बड़ा होने से मेम्ब्रेन को एरिया ज्यादा मिलता है, जिसकी वजह से सब्सटेंसेस का एक्सचेंज वैक्यूल के अंदर और बाहर यानी साइटोप्लाज्म में तेजी से होता है। टोनोप्लास्ट has sites for passage of number of ions and other materials into the vacuole against concentration gradient। ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि टोनोप्लास्ट जो होती है उसको बेसिकली क्या करना रहता है, जैसे हम नीचे का डायग्राम देखें सैप वैक्यूल का, तो ये टोनोप्लास्ट है। इसी मेम्ब्रेन के थ्रू मटेरियल्स का एक्सचेंज होगा। आयंस जो होंगे वो बाहर से अंदर जाएंगे और कुछ बाहर से अंदर से बाहर भी आएंगे। इसको एरो यहां पे अगर बढ़ा लें तो इस तरह से एक्सचेंज लगातार बना रहता है और ये एक्सचेंज होगा अक्रॉस दिस टोनोप्लास्ट। और हमेशा ये अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, क्योंकि सेल सैप जो होता है इसमें आयंस की मात्रा जो होती है रिलेटिवली कम होती है एज कंपेयर टू साइटोप्लाज्म। तो ज्यादा से कम की तरफ जब जाना होता है तो वो कहते हैं हम अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, क्योंकि स्टोर करना है उसको फॉर टाइम भी। इट मेंटेन्स ऑस्मोटिक प्रेशर एंड टर्जिडिटी। तो सेल का ऑस्मोटिक प्रेशर और टर्जिडिटी, टर्जिडिटी का मतलब क्या है कि कितना फ्लूइड कंटेंट सेल के अंदर प्रेजेंट है, तो उसको मेंटेन करने के लिए वैक्यूल्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। दे स्टोर एंड कंसंट्रेट वेस्ट प्रोडक्ट्स दैट आर सेग्रीगेटेड फ्रॉम लिविंग सेल्स। तो मेटाबॉलिक एक्शंस के दौरान या मेटाबॉलिक रिएक्शंस के दौरान जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स जनरेट होते हैं उनको अपने अंदर समाहित करके स्टोर करना और कंसंट्रेट करना, ये इनका बहुत अहम रोल है, ताकि सेल के साइटोप्लाज्म में फ्री स्पेस अवेलेबल हो सके फॉर फर्दर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज।
इट स्टोर्स वाटर सॉल्युबल वैक्यूलर पिगमेंट्स, वाटर सॉल्युबल पिगमेंट्स भी प्रेजेंट होते हैं इसमें, जैसे एंथोसाइनिन, जैसे कलर आता है चुकंदर वगैरह में। तो ये कहानी है सैप वैक्यूल्स की। फूड वैक्यूल्स की अगर हम बात करें तो फूड वैक्यूल्स आर फॉर्म बाय फ्यूजन ऑफ फैगोसोम एंड लाइसोसोम। फैगोसोम और लाइसोसोम आपस में फ्यूज होते हैं तो फूड वैक्यूल तैयार होता है। कहां पाए जाते हैं ये? यूजुअली फाउंड इन सेल्स ऑफ प्रोटोजोअन प्रोटिस्ट्स एंड फैगोसाइट्स ऑफ हायर एनिमल्स। It contains digestive enzymes which help in digestion of nutrients and food. इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, जबकि सैप वैक्यूल में वाटर, आयन और पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। ये देखते हैं हम। तो ये बेसिकली फूड वैक्यूल का डायग्राम है। यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से ये वैक्यूल फॉर्म हो रहा है और इससे ये लाइसोसोम आके फ्यूज हो जा रहा है। तो इस फूड वैक्यूल के अंदर जो भी फूड मटेरियल भरा है, लाइसोसोमल एंजाइम्स उस पर एक्ट करके उसको डाइजेस्ट कर देते हैं। तीसरा है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। तो दीज वैक्यूल्स आर विथ हाईली एक्सटेंसिबल एंड कोलैप्सिबल मेम्ब्रेन, यानी ऐसी मेम्ब्रेन होती है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स की जो बहुत ज्यादा खींच सकती है, लंबी हो सकती है और कोलैप्स भी हो सकती है, यानी कि स्मॉल भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है। एंड इज कनेक्टेड टू फ्यू फीडिंग कैनाल्स। फीडिंग कैनाल्स का मतलब क्या हो गया? जिन कैनाल्स के थ्रू जो भी ऑर्गेनिज्म है, यहाँ पे पैरामीशियम का एग्जांपल हम ले रहे हैं, वो जहां से सक करेगा, जैसे ये सेल है, सेल माउथ है, तो ये बेसिकली क्या है, इधर से फूड की एंट्री हो रही है, ये एक कैनाल टाइप का डेवलप हो रहा है जिसको हम फीडिंग कैनाल कह रहे हैं। और इसी के पास आपको ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल नजर आएंगे। एक एडिशनल कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल भी होता है जो पैरामीशियम की अगर हम बात करें, तो ये दोनों कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स जो है वो एक दूसरे के कंजंक्शन में वर्क करते हैं। और इससे फायदा क्या होता है? लोकेशन देख लें कि सम फ्रेश वाटर प्रोटिस्ट और एल्गल सेल्स में पाए जाते हैं। फायदा ये होता है कि दे रेगुलेट ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रेशन। तो सेल के अंदर वाटर और सॉल्ट का बैलेंस मेंटेन करना और एक्सेस सॉल्ट को या एक्सेस वाटर को बाहर निकालने की जिम्मेदारी यानी एक्सक्रीशन की जिम्मेदारी भी इन्हीं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स के पास होती है। लास्ट टाइप ऑफ वैक्यूल है हमारे पास एयर वैक्यूल या गैस वैक्यूल। तो दिस इज नॉट अ सिंगल वेसिकल, इकलौता नहीं होता है, एंड इज नाइदर सराउंडेड बाय अ कॉमन मेम्ब्रेन। ऐसा नहीं कि एक कॉमन मेम्ब्रेन है और उसी के अंदर ये एयर वैक्यूल प्रेजेंट है। रादर consists of smaller submicroscopic vesicles। तो बहुत छोटे छोटे सब माइक्रोस्कोपिक वेसिकल्स इकट्ठा होके एयर वैक्यूल का निर्माण करते हैं। ईच ऑफ दीज वेसिकल इज सराउंडेड बाय प्रोटीन मेम्ब्रेन दैट स्टोर्स गैसेस। तो हर एक वेसिकल के चारों तरफ प्रोटीन की मेम्ब्रेन होती है और इनके अंदर गैसेस भरी रहती है। उससे फायदा क्या होता है? इट प्रोवाइड्स ब्यूयांसी, यानी कि प्लवन, तैरने की क्षमता, साथ ही साथ मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्मफुल रेडिएशंस, ये प्रोवाइड करने की जिम्मेदारी इन वैक्यूल्स की होती है। जैसे यहाँ पे एक डायग्राम हम देखें तो गैस वैक्यूल्स जो कि ब्लू कलर के आपको जो नजर आ रहे हैं, दे आर बेसिकली गैस वैक्यूल्स, और जो स्टोरेज ग्रेन्यूल्स हैं रेड कलर के, ये क्या, कौन सा ऑर्गेनिज्म है? दिस इज साइनोबैक्टीरियम। तो इस तरह से ये छोटा सा टॉपिक कंप्लीट होता है और इसी के साथ हमारा एक बड़ा टॉपिक एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम कंप्लीट होता है।